फिर मेहमानों के लिए एक बछड़ा ज़िबा किया, उसको भूना और मेहमानों के आगे रख दिया। लेकिन मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। जब उन्होंने खाने की तरफ आंख उठाकर भी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी वीडियो है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का वाक़या, तो इस वीडियो पे दोस्तों हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो आज हमारे साथ रहें। चलो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी शादी और औलाद का जिक्र भी करेंगे। याद रहे कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाप शरीक भाई थे। यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत हाजरा और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत सारा थी। दोनों के बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इस्माईल की विलादत के 14 वर्ष बाद हज़रत इसहाक पैदा हुए। उस वक्त आपके वालिद हज़रत इब्राहीम की उम्र 100 साल और वालदा हज़रत सारा की उम्र 90 साल थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, उनके बाल सफ़ेद हो गए, जिस्म कमज़ोर हो गया, आपकी बीवी हज़रत सारा भी बूढ़ी हो गई, तब एक अजीब वाक़या हुआ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए 3 आदमी आए। तीनों बिल्कुल जवान थे, खूबसूरत थे, उनके चेहरे खूब चमक रहे थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें खुशामदीद कहा, फिर मेहमानों के लिए एक बछड़ा ज़िबा किया, उसको भूना और मेहमानों के आगे रख दिया। लेकिन मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। जब उन्होंने खाने की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम शक में पड़ गए। उन्होंने कुछ खौफ भी महसूस किया कि न जाने क्या बात है, ये मेहमान खाना क्यों नहीं खा रहे। इस वाक़ये का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया, तर्जुमा, और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे और सलाम किया। उन्होंने भी जवाब सलाम दिया और बगैर किसी ताखीर के गाय का बुना हुआ बच्चा ले आए। अब जो देखा तो उनके हाथ तो उस तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे, तो उन्हें अनजान पाकर दिल ही दिल में उनसे खौफ महसूस करने लगे। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे हुए आए हैं। उसकी बीवी जो खड़ी हुई थी हंस दी, तो हमने उसे इसहाक और इसहाक के पीछे याकूब की खुशखबरी दी। वो कहने लगी, हमारे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? मैं खुद बुढ़िया और मेरे खावंद भी बहुत बड़ी उम्र के हैं। ये तो यकीनन बहुत बड़े ताज्जुब की चीज़ है। फरिश्तों ने कहा, क्या तो अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रही है? तुम पर ऐ इस घर के लोगों अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल हो। बिलाशुबा वो काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। फरिश्तों ने जब हज़रत सैयदना इब्राहीम पर वाज़िया कर दिया कि वो उनके दुश्मन नहीं हैं, लिहाजा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने बताया कि वो तो कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। जब फरिश्तों ने सैयदना इब्राहीम से ये बात की तो उनकी बीवी सैयदा सारा जो के पास ही खड़ी थी हंस दी। वो क्यों हंसे, इस बारे में मुफस्सिरीन के कई अकवाल हैं। दुरुस्त यही मालूम होता है कि फरिश्तों की ज़बानी कौम लूत के खात्मे की खबर सुनकर सैयदा सारा इसलिए हंस दी कि अच्छा हुआ, बुरे लोगों का खात्मा हो जाएगा। मतलब ये कि बुरे लोगों के खात्मे की खबर सुनकर बतौर तशक्कुर उन्हें हंसी आ गई। बाद में फरिश्तों ने सैयदना इसहाक की विलादत की बशारत दी। इस बशारत का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। तर्जुमा, और हमने उस इब्राहीम को इसहाक नबी की बशारत दी जो साले लोगों में से होगा, और हमने इब्राहीम और इसहाक पर बरकतें नाजिल फरमाई, और उन दोनों की औलादों में से कुछ तो नेक बख्त हैं और कुछ अपने नफ्स पर सरी जुल्म करने वाले हैं। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई उस वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उम्र 100 साल के करीब हो चुकी थी। उस उम्र में बेटे का होना अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मेहरबानी थी। चुनांचे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इस खुसूसी अनायत पर इन अल्फाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक अता फरमाए। बिलाशुबा मेरा रब खूब दुआएं सुनने वाला है। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में अल खलील के मकाम पर पैदा हुए और अपने वालिद बुजुर्गवार सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही रहे। कुरान मजीद में आपका इसमें करामी 17 मरतबा जिक्र हुआ है। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम बहुत परहेजगार, पारसा और सच बोलने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा था ताकि वो भी अपने वालिद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह रिसालत का काम अंजाम दें और इसको मुकम्मल करें, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाएं, उन्हें तौहीद की दावत दें। अब हम सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी और उनकी औलाद के मुतालिक भी कुछ जिक्र करते हैं, लेकिन इससे कबल ये जानना ज़रूरी है कि इस बारे में कुरान और हदीस में कोई सराहत है और ना ही मुस्तनद तारीखी कुतब में कोई वजाहत। अलबत्ता अहले किताब से मनकूल चंद रवायात हैं। ऐसी रवायात को इसराइलियात कहा जाता है। इसराइलियात के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी है कि बनी इसराइल से रवायात बयान करने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता तुम इनकी बातों को ना सच्चा कहो ना झूठा,
यानी जैसे उनसे सुना वैसे बयान कर दो, लेकिन इनके सच्चा और झूठा होने के बारे में कोई बात ना करो। अहले किताब बयान करते हैं कि सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में रिफ़का नामी औरत से शादी की। रिफ़का की उम्र उस वक्त 40 साल थी। शादी के बाद कुछ अरसा तक उनके यहाँ औलाद ना हुई तो सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की। उस दुआ के नतीजे में उनकी बीवी के यहाँ 2 जुड़वा बेटे हुए। एक का नाम इसू था, अहले अरब उसे ईस कहते हैं। रूमियों का मुजद्दिद अमजद यही शख्स है। दूसरे बेटे का नाम सैयदना याकूब था, उनका दूसरा नाम इसराइल है, इसलिए उनकी औलाद बनो इसराइल कहलाती है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र नबी थे, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हीं के बेटे थे। सही बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्जतदार शख्सियत के पड़पोते, इज्जतदार के पोते, इज्जतदार के बेटे और खुद भी इज्जतदार यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस हदीस से सैयदना इसहाक और उनकी औलाद की अज़मत व बुजुर्गी का पता चलता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इसू और सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम थे। कहा जाता है कि सैयदना इसहाक इसू से ज़्यादा मोहब्बत करते थे और जबकि उनकी बीवी रिफ़का सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा प्यार करती थी। जब सैयदना इसहाक बूढ़े हो गए, उनकी नज़र कमज़ोर हो गई, तो उन्होंने अपने बेटे इसू से खाना तैयार करने की ख्वाहिश जाहिर की और उसे हुक्म दिया कि जाकर कोई जानवर शिकार करे और उसका गोश्त तैयार करके उन्हें खिलाए। इसू शिकारी आदमी था। वालिद गिरामी की ख्वाहिश सुनकर वो शिकार के लिए निकल गया। इधर सैयदना इसहाक की बीवी रिफ़का ने सैयदना याकूब से कहा, तुम अपनी बकरियों में से 2 उम्दा किस्म के मेमने ज़िबा करके अपने वालिद की पसंद का खाना तैयार करो और अपने भाई के आने से पहले पहले उन्हें अपने वालिद की खिदमत में पेश कर दो ताकि वह तुम्हारे हक में दुआ करें। सैयदना याकूब ने अपने मेमनों को ज़िबा किया और उन्हें पकाकर वालिद गिरामी सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। वालिद गिरामी ने खाना तनावल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अंबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज़्क और औलाद कसीर अता फरमाए। दूसरी तरफ जब इसू शिकार से वापस लौटे और उन्होंने खाना हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को पेश किया तो उन्हें ताज्जुब हुआ और उन्होंने फरमाया कि यह तो मैं पहले ही तनावल फरमा चुका हूँ। लेकिन इसू ने कहा कि मैं तो अब पहुंचा हूँ। इस पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे। फिर आपने वो खाना भी तनावल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन पर खूब फले फूले, उनके फलों और रिज़्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। इसू को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा। वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनके जान के दर पे हो गए। इसू के इरादे भांप कर हज़रत बहुत खौफजदा हो गई और उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास चले जाओ, मुझे डर है कि कहीं तुम्हें तुम्हारा भाई कत्ल ना कर दे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ, चुनांचे उन्होंने इस फैसले की हिमायत करते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर वहाँ से चले जाने का मशवरा दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से रवाना हो गए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम बड़े बरगज़ीदा और इबादत गुजार थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से रुखसत होने से पहले हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया और दावत तबलीग की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द कर दी, जिसे आपने अहसन अंदाज से अदा किया। जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 180 साल हुई तो आप पर कमज़ोरी के आसार जाहिर होने लगे और बिनाई कमज़ोर हो गई। इस कमज़ोरी के आलम में एक मरतबा आपकी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई और आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। हज़रत इसहाक को उनके बेटों ईस और याकूब ने गुस्ल कफन देकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में सपुर्द खाक कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हज़रत याकूब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी और दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।